नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल गीता की जीवन शिक्षा में स्वागत है। आज हम आपको भगवद गीता के माध्यम से समझेंगे समय की अहमियत। गीता के श्लोकों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि समय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और समय की अहमियत सिखाते हुए बताया कि समय का सदुपयोग जीवन को दिशा देता है। यदि हम समय का सही ढंग से प्रबंधन नहीं करते तो जीवन में असंतुलन और निराशा आ जाती है। गीता हमें सिखाती है कि समय का महत्व समझकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर तुम समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो यह तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। जब हम समय की अहमियत समझते हैं तो हमारा जीवन अधिक अनुशासित और संतुलित हो जाता है। अब आइए समय के प्रबंधन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। 1. समय अनमोल है, इसे समझदारी से उपयोग करें। गीता में बताया गया है कि समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसे नष्ट करना जीवन के सबसे मूल्यवान क्षणों को खोने जैसा है। हर पल को सही दिशा में उपयोग करना हमें सफलता की ओर ले जाता है। 2. वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में समय बर्बाद करने से वर्तमान का महत्व खो जाता है। हमें अपने वर्तमान में कर्म करते हुए कर्तव्यों को निभाना चाहिए, जिससे हम समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। 3. प्राथमिकताओं को समझें और कर्तव्यों का पालन करें। जीवन में हर काम की प्राथमिकता होती है। गीता सिखाती है कि अपने कर्तव्यों को समझकर सही समय पर कार्य करें, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं और समय का सही उपयोग कर सकते हैं। 4. ध्यान और आत्मसंयम से समय का सदुपयोग करें। ध्यान और आत्मसंयम समय के बेहतर प्रबंधन का आधार है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अनुशासन में रहते हैं तो हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अधिक उत्पादक हो सकते हैं। 5. कार्यों को टालने से बचें। गीता हमें सिखाती है कि जो कार्य आज के हैं उन्हें कल पर न टालें। समय की बर्बादी तभी होती है जब हम अपने कार्यों को स्थगित करते हैं। जो भी कार्य जरूरी है उसे तुरंत करना चाहिए। 6. अनुशासन जीवन में समय का प्रबंधन सुनिश्चित करता है। अनुशासन समय के सही प्रबंधन का सबसे बड़ा साधन है। समय पर काम करना और अनुशासन में रहना हमें जीवन में संतुलन और सफलता देता है। 7. कर्म के परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करें। भगवद गीता का मुख्य संदेश है कि हमें कर्म करते समय उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम अपने समय का बेहतर सदुपयोग कर पाते हैं। 8. आत्म साक्षात्कार से समय का सही उपयोग करें। गीता सिखाती है कि आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान समय के प्रबंधन का सही मार्ग है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, तब हम समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। कहानी, समय की अहमियत। एक गांव में एक युवक अर्जुन बहुत आलसी था। वह हर काम को कल पर टाल देता था और अपना अधिकांश समय बेकार की चीजों में गंवा देता था। एक दिन वह एक ज्ञानी साधु से मिला, जो उसे गीता के श्लोकों से समय की अहमियत समझाने लगे। साधु ने कहा, अर्जुन, जीवन का हर पल अनमोल है। अगर तुमने इस समय को समझदारी से नहीं जिया तो एक दिन पछताओगे। अर्जुन ने साधु की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आलस्य में ही खोया रहा। लेकिन एक दिन जब उसके पास काम करने के लिए कोई अवसर नहीं बचा, तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का कितना सारा समय व्यर्थ गंवा दिया है। वह फिर से साधु के पास गया और समय के प्रबंधन के बारे में सीखने की इच्छा जताई। साधु ने उसे गीता के श्लोकों का पाठ कराया और उसे बताया कि समय का प्रबंधन ही सफलता का रास्ता है। अर्जुन ने समय की महत्ता को समझा और अपने जीवन में अनुशासन, ध्यान और कर्म पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का सही प्रबंधन ही जीवन को सार्थक बनाता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि समय एक अजेय शक्ति है और इसका सही प्रबंधन व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर क्षण अनमोल है और इसका उपयोग उद्देश्यपूर्ण तरीके से करना चाहिए, ताकि हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें
और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकें। जय श्री कृष्ण।